तो हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन कल देख लिए थे नहीं? तो उस क्लासिफिकेशन में पहला क्या आया था? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो पहले टॉपिक्स को हम लोग क्या लर्न करेंगे? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। समझ में आ गया ना? रहने तो कोई दिक्कत नहीं है। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं तो बोलेंगे वे हाइड्रोकार्बन्स जिसका कार्बन चेन ओपन होता है। कार्बन चेन क्या होगा? ओपन होगा। वो क्या हाइड्रोकार्बन होंगे? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स होंगे। हाइड्रोकार्बन्स का मतलब उसमें केवल और केवल हाइड्रोजन होंगे और क्या होंगे? कार्बन होंगे। हाइड्रोजन एवं कार्बन केवल इन तत्वों के संयोग से बने कंपाउंड्स को हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। जैसे जितना तू अभी तक 10वां में पढ़े वो सब का सब क्या होंगे? जितने मिथुन सब पढ़े वो सब का सब हाइड्रोकार्बन्स ही होंगे। समझ में आ गया ना? तो अब इस हाइड्रोकार्बन्स को हम लोग दो कैटेगरी में पढ़ेंगे। पहला इसमें है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसे एल्केन कहते हो, और दूसरा है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। समझ में आ गया ना? तो इसमें पहला क्या होंगे? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इसे कहते हो संतृप्त। संतृप्त जो क्वेश्चन बोलेंगे एग्जाम आएगा वही आएगा, दूसरा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। आना होगा तो वही, नहीं तो नहीं आएगा। अभी तक का तो रिकॉर्ड वही रहा है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसे हम लोग एल्केन कहते हैं। समझ में आ गया ना? अब देखो संतृप्त कौन होगा? जिसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स होंगे, जिसके कार्बन बीच में क्या होंगे? वे एलिफेटिक्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है। किसका क्लासिफिकेशन है? एलिफेटिक्स का। इसका डिफिनेशन इसका टर्म यूज करेंगे, यही होता है। नीचे वाला डिफिनेशन ऊपर वाला टर्म यूज करो। आगे तो यही हम लोग देख रहे हैं कल से। तो वे एलिफेटिक्स हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु की संयोजकता केवल सिंगल बॉन्ड से क्या हो? कार्बन परमाणु के वैलेंसी केवल सिंगल बॉन्ड द्वारा सेटिस्फाई हो। केवल सिंगल बॉन्ड द्वारा क्या हो? सेटिस्फाई हो। वो क्या होते हैं? एल्केन होते हैं या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। मतलब पूरा एकदम कोई दिक्कत नहीं है, सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाई है, उसको डबल ट्रिपल की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वाला क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि एल्केन हाइड्रोकार्बन्स में कार्बन परमाणु बीच में कौन बॉन्ड्स होते हैं? सिंगल बॉन्ड होते हैं। समझ में आ गया ना? या एल्केन नहीं करके पूछेगा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, तो सिंगल सैचुरेटेड है, संतृप्त है, उसको अपने सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाई है कार्बन के वैलेंसी। ठीक है ना? तो जनरल फार्मूला इसे कहते हो सामान्य सूत्र। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पता होगा ये बात। समझ में आ गया ना? जनरल फार्मूला हिंदी में कहते हो, इसको याद कर लेना सब बात। सामान्य सूत्र 3 समझ गए बढ़िया से। एल्केन, एल्काइन, एगो और कौन है? एल्कीन है। ये 3 समझ गया। आगे के 10-12 और पढ़ेंगे, वो आसान हो जाएगा। इसी पर इसीलिए समझो ध्यान से, इसको सोचो कि पर कैन ठीक है कोई बात नहीं, तो फिर दिक्कत हो जाएगा तब नहीं करना। समझ में आ गया ना? तो इसका सामान्य सूत्र, जनरल फार्मूला, सामान्य सूत्र क्या होते हैं इसका? CnH2n। देखो ये सफिक्स में है, ये भी क्या है? ये ध्यान देना। एग्जामिनर क्या करेगा बेवकूफ़ बनाने के लिए? 2 जोड़ देगा प्लस में यहाँ पर। तुमको लगेगा 2 जोटल है ना, बात खत्म है। 2 रहना चाहिए, तुमको लगेगा हाँ यही सही है। एग्जामिनर क्या करेगा? 2n है ना, यहाँ +2 कर देगा। तू भर में मत रहना। अभी तो नहीं, उसमें सोचेगा कि ये भी तो हो सकता है। तो उस वक्त हम लोग ये बारीकी ध्यान नहीं दिए कि सफिक्से में 2 जुटल है, लेकिन वो ध्यान देना स्पष्ट कहते हैं कि सफिक्से में जुटल है। ऐसा धक्का खा सकते हो भविष्य में। समझ में आ गया ना? मान लो ऑप्शन ये भी रहेगा, अब प्लस ए और बी दोनों रहेगा, कहेगा हो दोनों होगा, 2 जुटल है ना, बात खत्म है। तभी उतना ध्यान से हम लोग नहीं आता, झटपट में एग्जाम का प्रेशर में दबाव रहेगा, कहेगा हो जान लेंगे। अरे उस वक्त एग्जाम का टेंशन कबार भरल रहता है। अगलो चीज़ सही टिक मारने में 10 बार सोचेगा यही होगा कि नहीं होगा। अगलो चीज़ सोचना पड़ेगा 10 बार, सही में होगा कि नहीं होगा, सही में होगा कि नहीं होगा। कभी देना टेंशन एग्जाम पता चलेगा। जैसे मान लो कल एग्जाम है, आज निकलोगे ना, भोजन तो नसीब नहीं होगा बढ़िया, दूसरा बात है। रात में सोने का भी जुगाड़ कहीं लग गया तो ठीक है, कोई बात नहीं है ना। नहीं तो हम लोग मान लो जाते थे, कल सुबह एग्जाम है तो आज रात में निकलेंगे, रात में जो भी था भोजन ठीक है, भर रात नींद खराब, नींद भी नहीं, भोजन भी नहीं, वो तो गुंजाइश नहीं है। और जहाँ सेंटर ऐसा जगह देता है ना कि 2 किलोमीटर एरिया पर बिस्कुट भी नहीं तुमको मिलेगा। हकीकत यही है, इसीलिए कह देते हैं तुम लोग भी एग्जाम देने जाओगे ना तो पहले व्यवस्था कर लेना। मतलब पहले 2 टंच हो जाना, बैग में नहीं, अंदर 2 टंच हो जाना। समझ गया ना?
पानी तनी ले लेना जो भी तुमको लेना होगा, क्योंकि वो सेंटर देता है इसी जगह पर जहाँ कुछ भी नहीं हो, चिटिंग फिटिंग अलाय बलाय, खास करके मान लो फोटो स्टेट दुकान नहीं हो, ये सब चीज़ ये रहता है। तो जान लो मैट्रिक इंटर एग्जाम आजकल होता है ना, अगल बगल फोटो की दुकान बंद करवा देता है, तुम याद जान ले, ध्यान देना ये बात को। वो तो कंपटीशन का एग्जाम है, तो सारा चीज़ देख सुन करके काम करना है, बस समझना क्या ना जरूरी है। तो इसका सामान्य सूत्र होंगे CnH2n + 2 होंगे, और यहाँ पर हेयर n का जो मान होंगे 1 2 3 4 इस प्रकार से n का मान होते हैं, समझ में आ गया ना। वैल्यू ऑफ n, हम लोग 10 तक पढ़ेंगे इसमें। बच्चे में कितना पढ़ा था? 10 को 5 को पढ़ा था, 5 को पुस्तक पढ़ा है, लेकिन बोलते 10 को इतना बना देना, 10 को पढ़ना चाहिए, 4 को बेसी पढ़ लोगे क्या होगा। IUPAC, चलो IUPAC बताओ, कोई जानकारी है किसी के पास? क्या होती है नहीं पता हमको, बताओ, पता है IUPAC बारे में? देखो IUPAC केमिस्ट्री का एक संस्था है, जैसे तुम्हारा बम विभाग का संस्था हो गया ना अपना, क्या हो गया, अरे इसरो है ना, इसरो भारत का इसरो ही है ना, कोई भी बम बनाएगा, कोई भी सेटेलाइट मान लो भेज लॉन्च करना है, तो सारा जिम्मेदारी किसका हो गया? इसरो का। सेना पर युद्ध करेगा, जिम्मेदारी किसका? इसरो का हो गया। उसी प्रकार से केमिस्ट्री में IUPAC फुल फॉर्म इसका कहाँ लिखे हैं? फुल फॉर्म हम यहाँ लिख देते हैं घुमा करके, IUPAC का पूरा नाम हो गया इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, समझ में आ गया ना। और इस संस्था का निर्माण 1958 ईस्वी में हुआ। जैसे वो तो ठीक है अपना, मतलब केमिस्ट्री के क्षेत्र में जो है ना, जो भी निर्णय लिया जाएगा, साइंस को इम्पोर्टेंस क्यों दिया गया है बताओ कोई हमको? आर्ट तो क्यों नहीं दिया गया? इसलिए बताए हुए थे कभी साइंस को इम्पोर्टेंस दिया गया है, पूरा वर्ल्ड का साइंस सेम होगी, सब जगह हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलेगा तो पानी ही बनेगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बन सकता है। लेकिन सब जगह का इतिहास क्या होती है? अलग अलग होती, इसीलिए आर्ट्स का उतना वैल्यू नहीं देते हम लोग। लेकिन ठीक है, वो आप साइंस अपने जगह ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आर्ट्स उतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लेकिन वो भी जरूरी है, जानना जरूरी, आर्ट्स भी है। तो इस कारण से साइंस का इम्पोर्टेंस ज़्यादा होती है, आर्ट्स की इम्पोर्टेंस उतना नहीं होती है, बात समझ में आ गया ना। तो साइंस जो पढ़ा जाता है तो पूरा वर्ल्ड लेवल में सब कंट्री का साइंस एक ही है। अब सबका साइंस एक ही, जैसे तू हाइड्रोजन का सिंबल एच यूज करते हो, तो यही नहीं कि नॉर्थ कोरिया अमेरिका कहीं भी जाओ तो हाइड्रोजन का सिंबल एच ही यूज किया जाएगा। जैसे हम लोग आवर साल नहीं पढ़े थे तो वो देखा था, वो जो टेबल तुमको भेजे थे वो अमेरिकन वेबसाइट से भेजे थे, यदि वहाँ अलग सिंबल होता तो हम लोग नहीं पढ़ पाते, नहीं पता होता हमको। जान सब बात वही पढ़ाया जाता है जो कि पूरा दुनिया में वैध माना जाती है, समझ आ गया ना। तो उसी प्रकार से केमिस्ट्री के क्षेत्र में और फिजिक्स के क्षेत्र में जिस चीज़ का जो, जैसे तू कहते हो ना कि इतना मास का क्वांटिटी कोई पदार्थ है उसको 1 किलो कहेंगे, कि अपने से आया है। फिजिक्स का भी एक वहाँ पर फिजिक्स का भी एक संस्था है, नाम हमको याद नहीं, भूल गए नाम। उस संस्था में इतना मास का कोई बॉडी है उसको 1 किलो मान लिया है, बात तो जान लो। इतना बड़ा या इतना बड़ा कुछ मतलब लेंथ में कोई बॉडी है उसको 1 इंची कह दिया है, या उसको 1 सेंटीमीटर मान लिया है, तो वही हो गया स्टैंडर्ड, हो गए वही स्टैंडर्ड मानक मेजरमेंट हो गए, समझ में आ गया ना। उसी प्रकार से केमिस्ट्री के क्षेत्र में एक IUPAC संस्था है जिसका नाम है इंटरनेशनल, मतलब अंतर्राष्ट्रीय, समझ में आ गया ना, यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। और इस संस्था का निर्माण 1958 ईस्वी में हुआ। केमिस्ट्री में जिस चीज़ का भी इंटरनेशनली बात होगा, कुछ भी नया नाम खोज हुआ, जो भी होगा, कुछ चीज़ को मान्यता देना है तो वो यही संस्था का काम है, समझ में आ गया ना। इस संस्था कहेगा तभी मैन होगा, वरना ये नहीं कहेगा तो मैन उसका नहीं होगा। अब मान लो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके बनाते हैं जल,
और भी कोई नया एलिमेंट बनाएंगे तो उसको मान्यता कौन देगा? IUPAC ही मान्यता देगा। बात समझ में आएगा ना, तभी उसका वैलिडिटी होगी। कोई भी साइंटिस्ट खोज करेगा ना तो वो ऐसा नहीं है कि हाँ ठीक है मैंने खोज किया हो गया, इतना आसान नहीं है। तू मान लो कोई नया चीज़ खोज करेगा ना, अभी गाँव में एक्सपेरिमेंट कुछ करोगे, सक्सेसफुल हो गए हो, तुम्हारा पहले तू सामना में साइंटिस्ट के सामने में तुम कोई बात प्रूव करना पड़ेगा, हाँ सही वैसा होता है। समझ में ना, कई स्टेज में 4-5 स्टेज में तुमको टेस्ट देना पड़ेगा। पहले मैंने इस चीज़ को खोज के तुमको समझाना पड़ेगा साइंटिस्ट को, तब न सोचेगा कि नया चीज़ है। नहीं लगेगा कि तो पहले तो तुम कॉपी पेस्ट कर लिए हो, हैं तू कॉपी पेस्ट कर लिए हो, तो तब होती है। तब IUPAC तो तुम्हारा बात पहुंचेगा, वहाँ पर कहा जाएगा कि फलना आदमी ने इस प्रकार का एक्सपेरिमेंट किए, तब तुमको मान्यता दिया जाएगा। जैसे हाइड्रोजन का सिंबल H माना गया है, तो वो IUPAC की बात मेंशन किया हुआ है, वहाँ उसके डायरी में लिखल है कि हाइड्रोजन का सिंबल H ही होगा, मैग्नीशियम का सिंबल HMG ही होगा। तो अब समझ में आएगा IUPAC क्या है, और कुछ भी नहीं IUPAC है। मतलब केमिस्ट्री का कर्ता धर्ता सब IUPAC है। कुछ भी होगा तो इसके बिना पूछल नहीं होगा। इतना समझ लो, बात खत्म है। 100 जवाब 1 जवाब, समझ में आएगा ना। तो अब कंपाउंड्स का मतलब एक होती है जिसे कहते हो, है ना, एक सामान्य विधि में नाम, एक जनरल नाम होती है, वो कि रीजनल एरिया में चेंज होते रहती है। कि तुम्हारे इधर जैसे मान लो हल्दी है तो तू कुछ ही नाम से पुकारते हो, जैसे झींगा का ही ले लो, सहरसा इधर झींगा कहते हो, और पटना में उसको नेनुआ के नाम से जानते हैं, नेनुआ 1 किलो दीजिए। झींगा कहेगा तो कहेगा यार ये हमारे पास है कहाँ सब्जी, तो वहाँ कहना पड़ता है कि 1 केजी नेनुआ दीजिए, ओरिजिनल नेम हो गया। और वही इसका जो इंग्लिश होती है वो बोलेगा, तो उसमें तो इंग्लिश सब जगह सेम ही है, समझ जाएगा ना। तो उसी प्रकार से IUPAC में जो भी नाम हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पूरा वर्ल्ड में एक ही उसी नाम से पुकारे जाएंगे। ये इसलिए भी ज़रूरी है कि अलग अलग नाम पढ़ नहीं लीजिए, अलग अलग नाम नहीं होगा ना। बिजनेस तो करोगे अमेरिका से अदर कंट्री बिजनेस करोगे, मान लो तुमको मीथेन गैस लेना है, तुमको मीथेन ही करना पड़ेगा, अलग नाम से पुकारेगा तो नहीं होगा ना, ये पॉसिबल। तो वो बात होती है। अब समझा IUPAC का मतलब, तो ये हो गई, है ना। सामान्य विधि में नाम भी हम लोग देखेंगे हालांकि, ठीक है। तो अब चलो यहाँ से तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में एक कार्बन जब परमाणु संख्या होगा, कार्बन के परमाणु कितने होंगे? 1 कार्बन परमाणु होंगे। 1 पुट करो यहाँ, एक C1 1 ने लिखा जाता है, पता होगा। यहाँ पुट करो 1 2 एकम तो 2 2 H4 निकल गए। पहले हम लोग कंपाउंड निकाल लेते हैं, बाद में फिर हम लोग नामकरण करेंगे बारी बारी से। समझ में आ गया ना, समझ गया इतना। 2 लिखो, 2 पुट करो, 2 वहाँ दूर करेगा तो 2 दूना 4 S6 कितना कलर चेंज करेगा। चलो 3 पुट करो, 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 4 5 6 7 8 राम और 7, चलो 4 5 6 7 8 नाम का नाम लेना पड़ेगा, शुद्ध कर दिए। स्वाहा आगे चलो, जब बदल दो तो अब यहाँ दो C2H6 है ना। तो अब यहाँ कितना पुट्स करने हैं बताओ? 3 पुट्स करना है। तो 3 पुट्स करेगा तो 3 दूना 6 कितने होंगे? 8 हो गए। 4 पुट करो यहाँ पर, C4 पुट करना है। 4 दूना 8 दो कितने हो जाएंगे? 10। 5 पुट करो यहाँ पर, C5 5 पुट करेगा, 5 दूना 10 दो कितने होंगे? H12 होंगे। 6 पुट करो यहाँ पर, C6 6 दूना 12 14 होंगे। 7 पुट करो, मतलब जितना रहेगा उसका 2 गुना से 2 अधिक, जितना रहेगा 2 गुना से 2 अधिक। 7 दूना 14 2 16, 8 दूना 18 और 9 दूना 20 हाँ 9 दूना 20, ठीक है। तो कहा अब तू कह रहेगा तो थोड़े में 10 दूना 20 2 22। एक चीज देखो यहाँ पर और ध्यान देने वाली बात है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 4 2 6 2 8 2 10 2 का अंतर बढ़ रहा है, इसमें क्या अंतर बढ़ रहा है? तो एक कार्बन परमाणु वाला को हम लोग मीथेन के नाम से पुकारते हैं। किस नाम से पुकारेंगे? क्योंकि एल्केन में देखो तो एक कार्बन परमाणु हो तो उसको कहते हो मेथ,
जैसे यहाँ पर मेंशन किया हुआ इस बात को देख लेते हैं एक बार। एक कार्बन परमाणु क्या कहते हो? METH। दो कार्बन परमाणु को एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन और डेक। यही मेथ, एथ, प्रोप रखना ध्यान में, समझना 1 से 10 रखना ध्यान में। अब एल्केन ग्रुप का लिखना होगा IUPAC नाम। तो एल्केन ग्रुप में यहाँ पर क्या लगा हुआ है? ANE लगा हुआ है ना। तो बता उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर क्या है? किसी को पता है? क्या है बताओ? उसमें पढ़ लिया है क्या? अच्छा बोलो बोलो। उपसर्ग पहले अंतिम में लगता है, प्रत्यय पहले लगता है। उल्टा ये लोग कंफ्यूज करते सिर्फ तू बताओ, जानते हो तो। हाँ, और प्रत्यय में अंतर। उपसर्ग 22 को होता है। उपसर्ग और प्रत्यय लास्ट में लगती है। अरे उपसर्ग और प्रत्यय पहले उ की पहले प। हमको तो भी पता नहीं है, हिंदी भूल गए बहुत दिन से। जो भी है तो इतना हम जानते हैं कि उपसर्ग क्या लगेगा पहले और प्रत्यय क्या लगेगा किस शब्द के बाद में। तो जो अभी मेथ, एथ, प्रोप पढ़ा नहीं थे 10 तक, उसमें प्रत्यय क्या लगा देना है तुमको? ANE प्रत्यय लगा देंगे। तो METH वहाँ मेथ है ना, तो METH तरीका सीखो, जानते फिर भी तरीका सीखो। METH मेथ हो गया ना, और उसमें क्या लगा दो? प्रत्यय ANE लगा दो, तो क्या हो जाएगा? उसमें बता फिर नाम क्या है? ETH एथ है ना, अब प्रत्यय क्या लगा दो? ANE। समझ रहे हो? फिर भी समझो, नहीं तो फिर आगे दिक्कत हो जाएगा। मेथ, एथ, उसके बाद बोलो क्या है? प्रोप। 3 कार्बन परमाणु क्या कहते हैं? प्रोप, ANE लगा दो। उसके बाद बोलो BUT ANE लगा दो। उसके बाद बोलो पेंट कर देना है, कर लो। उसके बाद बोलो हेक्स, हेक्सेन, HEPT। समझ रहे हो ना? यही तरीका सब में अप्लाई करेंगे। और उसके बाद उसके बाद समझ में आ गया ना? तो ये हम लोग इसका लिख लिए, ये वैल्यू ऑफ n होंगे, ये कंपाउंड्स हो गए, और ये इसका IUPAC नाम होंगे। समझ में आ गया ना? ठीक है। अब एक चीज ठीक से है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब स्ट्रक्चर लिखो इसका, संरचना। संरचना लिख, कैसा बनाना है? स्ट्रक्चर बनाना है। क्या गो हाइड्रोजन है? कार्बन क्या गो है? एक कार्बन पर क्या गो हाइड्रोजन? सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाई होंगे सिर्फ। तो CH4 का बनाना पड़ेगा स्ट्रक्चर। तो CH4 बनाना होगा तो एक होगा कार्बन और चारों तरफ से कौन होगा? हाइड्रोजन होगा। तो देखो सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाई है ना। चलो ले लेते हैं C3H8। ये बनाने के लिए आता ही होगा, आशा है। जैसे हम लोग बहुत पढ़ने करेंगे आगे बढ़ जाएंगे, समझ में आ गया ना? C3H8 ले लेंगे तो कार्बन क्या होंगे? 3 गो। हाइड्रोजन क्या होंगे? लगा दो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 पूरे होंगे। तो ये बनाने का आता है ना 10 तक सबको? हाँ, बनाने के आता है। तो नेक्स्ट पेज लाओ, उतना नहीं डिस्कस करेंगे, समझ में आ गया ना? इसका एक चीज देख लो, और इसका लिखना होगा ना संक्षिप्त संरचना सूत्र। इसका ये तो स्ट्रक्चर होंगे ना, इसका संक्षिप्त जो मैट्रिक में बताते हैं, यहाँ नहीं बताते हैं इसको, क्योंकि मैट्रिक का सिलेबस ये चीज़ है। एक बता देते हैं, संक्षिप्त संरचना सूत्र लिखना पड़ेगा। देखो यहाँ लिखने, एक बताएंगे, 2 गो नहीं बताएंगे। यहाँ हाइड्रोजन क्या गो है? 3 गो। H3C लिखो। फिर कौन बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड। क्या गो हाइड्रोजन है? CH2 लिखो या H2C लिखो, चलेगा। और फिर यहाँ क्या गो हाइड्रोजन है? तो 3 गो। CH3 लिखो। समझ में आ गया ना? इस प्रकार जैसे कुछ कंपाउंड्स यहाँ लिखे हुए हैं, देख रहे हो इसी प्रकार से। ये इसका क्या होंगे? संक्षिप्त। मतलब इतना बात को नहीं करके सिर्फ इतना ही कह सकते हो, तो कोई दिक्कत वाला बात? पेज, नेक्स्ट पेज। अब देखो, अब नेक्स्ट कंपाउंड्स जो आएंगे वो है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। समझ में आ गया ना? है ना? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जहाँ पर दिया है कि प्रयोगशाला में कैसे मिश्रण बनाना होगा, ठीक है ना? ठीक है, कोई बात नहीं, दिया है तो हम क्या करेंगे ना, करना है क्या दिया है तो। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। देखो उससे पहले क्या पढ़ा था? संतृप्त हाइड्रोकार्बन,
सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पर रहते, संतृप्त तृप्त है, सिर्फ किस बॉन्ड से तृप्त है वो? सिंगल बॉन्ड से। असंतृप्त भाई सिंगल से करना चलेगा, डबल रोटी लाओ। हाँ। समझ में आ गया ना? डबल से भी नहीं, इसमें ट्रिपल भी चाहिए, यानी कि इसको डबल, यानी कि इसमें सिंगल बॉन्ड तो होगा ही, उसके साथ है डबल बॉन्ड भी होंगे और ट्रिपल बॉन्ड भी होंगे। तो वे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु के वैलेंसी सिंगल बॉन्ड के अलावे, सिंगल बॉन्ड के अलावे क्या रहेंगे? डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड भी रहेंगे या ट्रिपल बॉन्ड से सेटिस्फाई होंगे। समझ में आ गया ना? तब उसे क्या कहते हो? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी कि सिंगल बॉन्ड तो होगा ही, सिंगल बॉन्ड से काम नहीं चलेगा, उसके अलावा क्या देना पड़ेगा तुमको? डबल और ट्रिपल बॉन्ड देना पड़ेगा। तो वो क्या होंगे? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होंगे। अब ध्यान देने वाली बात है, इसमें डबल भी है ट्रिपल भी है, डबल भी और क्या है? पढ़ने के बनना है क्या है? जा सकते हो, जाओ, जाना है तब पढ़ने के बनने ना आज है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और जा सकते हो, जाना है तो कोई दिक्कत वाला बात, यूट्यूब से पढ़ लेना बाद में, क्या दिक्कत है, एक ही दिन जाएगा। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों होंगे। तो एगो क्लासिफिकेशन हो जाएंगे डबल बॉन्ड, एगो हो जाएंगे ट्रिपल बॉन्ड। समझ में आ गया ना? तो इसको हम लोग क्लासिफिकेशन कर देंगे एल्कीन। क्या होंगे ये? वे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु के वैलेंसी सिंगल बॉन्ड के अलावे, सिंगल बॉन्ड के अलावे, सिंगल बॉन्ड्स के अलावे कौन बॉन्ड्स होंगे? डबल बॉन्ड्स होंगे, डबल बॉन्ड्स होंगे। सिंगल बॉन्ड्स के अलावे डबल बॉन्ड्स भी होंगे, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? एल्कीन कहेंगे। वहाँ याद कर लेना, ए था इसी जगह पर, उसी जगह पर यहाँ पर क्या है? इतने को अंतर दोनों में है, समझ रहे ना बात को? वहाँ ए था, यहाँ ई है, तो इसका सामान्य सूत्र सामान्य सूत्र CnH2n होंगे। इसका Cn सफिक्स में, H2n भी सफिक्स में, CnH2n होता है। समझ में आ गया ना? वेयर यहाँ पर n बराबर कहाँ शुरू होंगे? 2, 3, 4, 5 में, क्योंकि एक पर कोई कंपाउंड C नहीं बनते हैं, एक पर कोई कंपाउंड्स नहीं बनते हैं। ये हो गए हैं इसका, ये इसका सामान्य सूत्र हो गए। समझ में आ गया ना? तो अब हम लोग क्या करेंगे, है ना? वैल्यू ऑफ n समझ में आ गया ना? उसके बाद कंपाउंड्स हमको आज नहीं पढ़ना चाहिए, पढ़ा दिए ना? हैं? ध्यान होगा सब। मेला गया, मेला जाना है कि हैं? मेले जाना है ना? तो बंद कर दें आज क्या है मेला? तो अरे हमको मेला से मतलब है ना, मेला अपना ठम पर अपना ठम कम कर रहे हैं। कॉमन नेम IU, इसीलिए तो ध्यान है कहीं और। IUPAC नेम होता होगा, IUPAC। हम क्या पूछते हैं? मेला मतलब मिठाई खाना, मेला मो से मेला, मो से मिठाई, यही दे दो, बात खत्म है। और तो कुछ हमको नहीं समझ में आता है मेला के मतलब है, और तुमको कुछ और भी लग रहा है मेला का मतलब? अभी तो कहीं समझे कि मेला लोग मिठाई खाने जाता है, और यहीं मंगा लो, बढ़िया से बना लो यहीं पर। चलो, 2 कार्बन परमाणु जब होंगे स्वच्छ भी होगा। 56 भोज का पकवान करो, क्या 2 जिलेबी खाएगा तो मन भर जाएगा। तो कार्बन कितना शुरू होंगे यहाँ पर? 2 से नहीं। चलो, अरे हम लोग ऐसा मिठाई खा रहे हैं, इसको जितना भंजाएगा खूब भंजेगा, ये परमानेंट मिठाई, सठना ही नहीं इसको, आएगा। चलो, तो कार्बन कितना होंगे यहाँ पर? 2 होंगे, 2 पुट करो, तो क्या होंगे यहाँ से? C2 और 2 दूना 4, 1 4 होंगे। 2, 3, 4। हम तो 1 महीना करीब हो गया होगा कि हम रोड पर नहीं गए हैं, हमको याद नहीं है कि पिछली बार कब उस रोड पर हम गए थे। समझ में आ गया ना? 15 अगस्त में गए थे। हाँ, उसके बाद ही गए थे। पिछली बार कब गए थे वो हमको याद नहीं अभी तक है कि पिछली बार मतलब इधर 10 दिन के अंतर में तो नहीं गए हैं, इतना जरूर 15 दिन के अंतर में। उससे पहले कब गए थे नहीं याद है कि उस रोड पर चढ़े कब थे हम। 7, 8, 9,
साइकिल लेके ले जाने होते 9 और 10 समझ में आ गया ना। तो पहले क्या लिखेंगे हम लोग, टेंशन नहीं लो, त्याग का फल मीठा मिलेगा आने वाले समय में। नहीं, हम लोग लंबा सोच के रखते हैं, छोटा मोटा खुशी से क्या करोगे खुश होकर के, नहीं आगे के सोचो भविष्य में। समझ में आ गया ना। C3 तो यहाँ से C3 और 3 दूना कितने होंगे, यानी कि जितना रहेगा कार्बन उसका दूना क्या रहेगा। देखो एक एक बात इम्पोर्टेंट है, अगर जब पढ़ाएंगे तब चलेगा ठीक है कह रहे थे, सब बात जानते हो फिर भी सुनो, बात को सुनने का प्रयास करो, क्योंकि फिर से कहेगा ना पढ़ा दीजिए तब कितना मुझे पड़ेगा नहीं पढ़ाएंगे, कहेंगे जाओ यूट्यूब से पढ़े ना। तब समझ में आ गया ना। 4 धरोगे तो 4 दूना 8 होंगे, 5 दूना 10, 6 दूना 12, 7 दूना 14, 8 दूना 16, इंग्लिश में कहो ना लोग ऐसे कहेगा। 9 दूना 18 और 10 दहें 10 दहें 20, 10 दूना 20, ठीक है। समझ में आ गया ना। थोड़ा भी नहीं आता है। तो अब इसका कॉमन नेम लिखना पड़ेगा, नहीं कौन नाम लिखना पड़ेगा इसका, तो कॉमन नेम इसका क्या करना पड़ेगा हम लोग को, लिखना पड़ेगा। समझ में आ गया ना, है ना। तो इसका देखो कॉमन नेम में कुछ बात यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं, है ना। ताला मार के धर साइकिल में। कॉमन नेम में देखो तो सामान्य विधि में एल्कीन यौगिकों का नाम किस विधि में, सामान्य विधि में, यानी कि कॉमन सामान्य विधि में एल्कीन यौगिकों का नाम संगत एल्केन के यौगिकों के नाम में एन के बदले, फिर से सुनो, यहाँ से लफड़ा शुरू हो जाएगा तुमको। कॉमन नेम सामान्य विधि में एक होती है कॉमन नेम, एक होती है IUPAC नेम। सामान्य विधि में जैसे कि बात यहाँ मेंशन किया हुआ है, सुनो इसको। सामान्य विधि में एल्कीन यौगिकों का नाम संगत एल्केन, मतलब संगत एल्केन, इसका कारण पर 2 होगा तो उसका 2 में जो क्या नाम था उसमें से एन के बदले क्या लगा देना है, इलीन लगा देना है। प्रत्यय जोड़ करके होता है सामान्य विधि में, समझ में आ गया ना। अब आगे जो भी लिखेंगे तो बोलेंगे कि एल्केन में फलना के जगह पर उसको हटा दूसरी जगह बैठा दो तब इनाम हो जाएगा। समझ रहा है ना बात को। तो अब क्या करेंगे, सामान्य विधि में एल्कीन यौगिकों का नाम संगत एल्केन यौगिकों के नाम में एन के बदले क्या लगा देना है, इलीन लगा देना है। इलीन, एन के बदले क्या लगा देना है, इलीन। तो पेज लो, फर्स्ट वाला पेज लो। देखो अब बात कहाँ शुरू होती है। चलो आज मेला के नाम पर 10 मिनट ज़्यादा पढ़ाएंगे, मिठाई खिला देंगे 10 मिनट पढ़ा के ज़्यादा। मिठाई मतलब 2 फार्मूला, मतलब एगो टॉपिक ज़्यादा कंपाउंड ज़्यादा पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत। अरे हमको तो प्रसाद खिलाना नहीं मेला का, तो मेरे पास जो रहेगा वही खिलाएंगे, तो आगे बढ़ हो जाओ। हाँ तो अब बोलो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से क्या करेंगे। तो इसमें तो 2 कार्बन शुरू है, तो इसका नाम यहाँ से क्या है, इथेन है। इसमें क्या करेगा, इलीन लगाएगा, समझ में आ गया ना। एन के बदले क्या लगाएगा, एन के बदले क्या लगाएगा, इलीन। तो इसका नाम कह देते हैं हम लोग इथिलीन, है ना। इसको किस प्रकार ध्यान रखा जाए, क्या रखो यहाँ पर YLENE। इसी को हिंदी में पढ़ना नहीं चाहिए, इंग्लिश में ही पढ़ना चाहिए। इलीन YLEN लगाओ, या वो भी नहीं जानना है तो एक तरीका और, मैथ एथ प्रूफ जाने होना, एथ के जगह क्या लगा देना है, YLENE। बोलो समझ में आ गया, कोई दिक्कत, आगे करो कामयाब। ETHYLENE इथिलीन, यहाँ बोलो PROPYLENE प्रोपेलिन, आगे बोलो BUTYLENE ब्यूटिलीन, आगे बोलो PENTYLENE, उसके बाद बोलो पेंटिलीन के बाद HEXYLENE, उसके बाद बोलो
हो समझ गया ना। HEPTYLENE। उसके बाद बोलो OCTYLENE। जो जगह तो हम लोग के का पढ़ल है NONYLENE। हाँ ANE की जगह पर LENE। LENE। आगे बोलो DECYLENE। है, समझ में आ गया ना। अब कौन नाम लिखेंगे? IUPAC विधि में नाम लिखेंगे। IUPAC में कुछ भी नहीं है। जो मैथ 8 प्रो पढ़े हो ना, वहाँ पर क्या करो, वहाँ पर अब प्रत्यय क्या लगा देना है? ENE प्रत्यय लगा देना। इस बात को मेंशन यहाँ पर किया गया है, समझ में आ गया ना। अच्छा, इस संस्था जाना होगा कहाँ है? जेनेवा, संयुक्त राज्य अमेरिका, वहाँ पर है उस संस्था। हाँ, तो अब देखो IUPAC नाम लिखना पड़ेगा। तो कारण प्रमाण एक तो है नहीं, मेथन आएंगे नहीं, क्योंकि एक उनको कंपाउंड बनते नहीं है। समझ में आ गया ना। तो एथ है तो ETHANE होगा। हाँ ENE होगा। उसके बाद बोलो PROPENE, यानी कि वह एन हटा करके, मतलब समझ रहे हो ना बात को। हाँ BUTENE, ब्यूटीन है ना। PENTENE, XEXENE, TENE, OCTENE, TENE, ENE करते जाओ। DECENE। किसी का जिलेबी पर भी ध्यान है, गरम गरम गुलटन सा पकड़ कर चलो आगे लो। अल्लाह है अगला पेज लो, अगला पेज लो, नेक्स्ट पेज लो। हम यहाँ गरम गरम पकड़ के दे रहे हैं कार्बनिक कंपाउंड्स को, जो कि लाखों की संख्या में है। समझ में आ गया ना। हाँ नहीं काफी टाइम हम लोग पास, आज हम लोग ज्यादा पढ़ेंगे, कोई दिक्कत। स्ट्रक्चर अब क्या पढ़ेंगे? स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। नहीं कुछ टूट जाएगा। समझ में आ गया ना। जो गुस्सा हुआ नहीं गुस्सा, कोई बात नहीं है, नहीं है तो फिर टेंशन काहे लेते हो। पकड़े रहो। स्ट्रक्चर लिखो C2H4। थोड़ा सा ध्यान दो एक क्वेश्चन में, तब उसके बाद फिर दिक्कत नहीं है। कार्बन कितने हैं? तो अब तो ये तो इसमें तो पढ़ रहे हो एल्कीन वाला है कंपाउंड है ना। उसमें कौन बॉन्ड्स होंगे? डबल सिंगल बॉन्ड्स होंगे। उसके अलावा भी क्या होंगे? और वो कार्बन परमाणु के मतलब बीच ही होते हैं। डबल बॉन्ड्स कहाँ होंगे? कार्बन बीच ही होंगे। तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। आज हाइड्रोजन क्या को है? दूधों को टिका दिया हाइड्रोजन, दूधों का हाइड्रोजन क्या किए? टिका दिए। अब बोलो यहाँ से 2 3 1 4 बॉन्डिंग पूरा, 2 3 1 4 बॉन्डिंग पूरा, कोई दिक्कत नहीं। अब चलो अगला कंपाउंड जैसे हम लिखते हैं है ना, C3H6 का लिखते हैं। किसका लिखते हैं? कितना? कहीं जहाँ मन है वहाँ पर 2 गो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड दे दो। जहाँ मन है बॉन्डेड नहीं है, तू कहाँ जहाँ मन करता है वहाँ, जहाँ कलम चल गया वहीं पर, यहीं कलम चल गया यहीं दे देते हैं। समझ में आ गया ना। अब ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर तू धक्का खा जाओगे थोड़ा सा। हाइड्रोजन क्या को है? हाँ, तो बॉन्ड गिन के काम करना। यहाँ पर 2 गो बॉन्ड दे दिए हो, इसको क्या चाहिए? 2 बॉन्ड चाहिए ना, तो 2 गो है दे दिया। अब ध्यान दो, इसको 1 2 3 गो हो चुका है, तो क्या देना पड़ेगा? एगो यहाँ लगा, यहाँ लगा, उसे फर्क नहीं पड़ेगा। इसको यहाँ लगाया, यहाँ कोई दिक्कत नहीं उसके लिए। अब इसको क्या को चाहिए? 1 2 3 बोलो, ये समझ में आया सबको? अब मान लो C4 और 4 दूना 8 दे दिया। अब मान लो लास्ट में लगा देते हैं, अलग अलग जगह लगाएंगे ताकि तुम्हारा भरम टूट जाए। लगाओ कार्बन कार्बन कार्बन, और यहाँ क्या देते हैं? डबल बॉन्ड। एगो बॉन्ड है, क्या कोई हाइड्रोजन चाहिए? इसको बोलो 3 गो, 1 2 और 3। गिनो पूरा जाएगा, 3 और 2 5 1 6 पूरा है ना, 2 2 4 पूरा है ना। इसको क्या को चाहिए? 2 गो चाहिए। इसको बोलो 1 2 1 गो चाहिए। इसको बोलो 2 गो है, ये है बचले है 2 गो। इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं। समझ में आया सबको स्ट्रक्चर? 1 2 3 4 और 4 3 7 1 8 C5H10 C5H10। बात समझ में आ गया? तो क्या को कार्बन है? हाँ ठीक है, अब मान लेते हैं। अब जब कह रहा है तो मानने में क्या दिक्कत है? मान लेते हैं। अब मान लो यहीं पे लगा देते हैं डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिए। 1 2 3 4 5। अब कहेगा मतलब जहाँ मन है वही कार्बन बात है।
तो क्या एक गो है तो क्या को चाहिए 3 इसको? गो 3 गो चाहिए। 1 2 गो है तो क्या को चाहिए 2 इसको? गो 2 गो चाहिए। अब 1 1 2 तो चाहिए, एक गो चाहिए। यहाँ पे 1 एक 2 तो चाहिए। 3 इसको भी एक गो चाहिए। यहाँ पे 2 इसको तो बोलो चाहिए, 3 तो चाहिए। 3 गो गिनो सब। Yes. 1 2 3 1 2 3 4 5 3 8 2 10 काम हो गया। तो इस प्रकार से स्ट्रक्चर का निर्माण होते हैं। अरे मन है ना पढ़ने का? यस सर। जाना है कि पढ़ना है? हैं? है मेला में की मिले छै? झुनझुना। जय नुनू वह झुनझुना लग जाए तो मन Yes. कितना होगा? आगा बढ़ो जब। एल्काइन एल्काइन KYNE। अगला कंपाउंड्स क्या है? अल्काइन। बगल का मेला है, कभी जाना तुरंत ले लेना 1 किलो जिलेबी और 40 में एक बार उछाल मारेगा वहीं पे। बिहार का कि भारत का राष्ट्रीय फल जिलेबी है? भारत का भारत का राष्ट्रीय फल जिलेबी है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जिलेबी खाता था किस दिन? जब देश आजाद हैं? जब देश ओ देश आजाद हो दिन। अच्छा। वे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, वे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु के वैलेंसी सिंगल बॉन्ड के अलावे कौन बॉन्ड रहेगा? Triple bond। हाँ, सिंगल बॉन्ड के अलावे जिलेबी खाओगे। अरे रसगुल्ला तो था ही नहीं उस समय, लोग कैसे बांटता, सस्ता में निपट गया वो लोग। चलो अगर सिंगल बॉन्ड के अलावे कौन बॉन्ड होंगे? Triple bond। अरे सस्ते में जिलेबी है ना, तो फिर सस्ता आजकल। ओए बहुत जिलेबी इसको टेंशन दी तो बुझला 2 दिन के बाद 24 घंटा वाला प्रोग्राम दिन में 4 बार चला छना तबे करेगा ना जी। एते के आदमी है। तो सिंगल बॉन्ड्स के अलावा क्या होंगे? ट्रिपल बॉन्ड्स जो भी होंगे उसे हम लोग क्या बोलेंगे? अल्काइन। एल्कीन एल्काइन बोलेंगे। समझ में आ गया ना? सामान्य सूत्र। फास्टिंग करे रखा। तू तो उस दिन अब्सेंट रहेगा क्लास में, उस दिन अब्सेंट रहेगा ना? हाँ छोड़ देना, ज्यादा पढ़ाएंगे। हम तो खोजते हैं कि तू किस दिन उस दिन तो और कस के पढ़ाएंगे। सामान्य सूत्र समझ में आ गया ना? CN तो अब हम लोग तब ना अगले बार सबसे नहीं रहेगा, नहीं तो परकल मन अभी तो फिर absent absent होने वाला रहेगा। तो मीट रखा। नहीं तो परकल मन का छोड़ देते हैं कि कम में पढ़ाते हैं और दिन पूरा दूसरे दिन भूल कर absent कभी रहोगे। इस समय तो पीछा नहीं हम रहते हैं, इस समय तो उस दिन बढ़िया से और 8 भी पढ़ाएंगे जो तुम पढ़े भी नहीं किए हैं। कल कहाँ जाओगे? डिस्टर्ब लाइन। अच्छा ज्यादा कंटेंट तो पढ़ा देंगे कल। n बराबर क्या होंगे? अरे इतना आसान रहता पढ़ना तो सब पढ़ लेता, बहुत कुछ सेक्रीफाई करना पड़ता पढ़ने का। हम लोग कई साल भूखे रह के पढ़े हैं, क्लास के टाइम हो गया तब क्या करें। अब चलो कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। पर में भी क्लास चलता था, अब टेक्निकल में धंधे करते उसमें तो और मास्टर सब थे ना, पता नहीं लोग क्या खाकर मास्टर आता है, पता नींदो लोग को नहीं लगता है। अब दे रहा है पकड़ करके। कल एग्जाम है तो आज खत्म होगा सिलेबस। अब वैसे तो पटना में हम लोग का क्लास चलता था, शाम जाते थे पढ़ने के लिए 5 बजे, अब 5 से 9 बजे रात तक उधर सब्जी लेते हुए आते थे राजीव नगर से। कोई दिक्कत? आगे चलो जब राजीव नगर से कुर्जी पैदल या ना करैया ना थोड़ा था बाजार में, पता नहीं चलता कि तुम पैदल चले हो। तो सामान्य सूत्र इसका हो गया CnH2n क्या होंगे? इसका -2 होंगे। और n बराबर 2 3 4 सोहन इसी प्रकार से कंपाउंड होंगे। आज तो हमको तुम ही लोग का टेंशन है। तेरा क्या होगा कालिया? आज जिलेबी सब सट जाएगा। आगे चलो अब वैल्यू ऑफ n कल भी रहेगा, फोन करके कर देना, आधा किलो रखेगा बचा करके। हम लोग आ रहे हैं। और क्या महीना है? और क्या महीना है? कल का महीना है। आज तो पूजा अरे कंपाउंड्स आज ही भगत में जाएगा, सब इसको पता है कौन चीज है। तो तुमको तो वहाँ पूरा आज मीठा चढ़ेगा करा से, कहेंगे बाबा बाबा आए, छोटी बाबा, छोटी बाबा नाम तुम्हारा है? अच्छा सरवन बाबा आए। कंपाउंड कॉमन नेम समझ में आ गया ना? कौन नेम पढ़ेंगे हम लोग? कॉमन नेम्स कहेंगे। कौन? अरे बबे ने कहता है सब, तू लोग सब तो बाबा बन गए हो। IUPAC नेम। आगे चलो IUPAC नेम समझ जाएगा ना? दादी का ठिकाने नहीं है अभी। तो कार्बन कंपाउंड्स कितना होंगे? यहाँ पर 2 होंगे, यहाँ 2। चलो ठीक है C2 और क्या होंगे यहाँ से? H2 होंगे। 2 रखो, 2 दूना 4 में 2 गया 2। समझ में आ गया ना? यहाँ पर कितना फिर देंगे हम लोग? 3 देंगे C3 और 3 दूना 6 में 2 गया 4। यानी कि जब भी देखो आगे तुमको 10 बार एक टेस्ट भी लेंगे, इसका टेंशन नहीं लो। कल क्या करेंगे? टेस्ट लेंगे। कैसे टेस्ट लेंगे?
एल्केन, एल्काइन, एल्केन तीनों कंपाउंड्स देंगे। हम फार्मूला बोलेंगे, सिर्फ समझ में आ गया ना। और तुमको उस फार्मूला का बनाना स्ट्रक्चर कैसे, उसके को ध्यान देना है। जब जितना रहेगा कार्बन और दूना से दो अधिक होगा हाइड्रोजन, तो बुझ जाना को एल्केन वाला है, यानी कि उसमें सिंगल बॉन्ड सिर्फ होगा। यदि कार्बन जितना है और दूना ही सिर्फ होगा हाइड्रोजन, तो बुझ जाना उसमें डबल बॉन्ड ही होगा। और यदि दूना से दो कम है हाइड्रोजन, तो बुझ जाना उसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा। इस तीन चीज को रखना ध्यान में, समझ में आ गया ना। इस तीन चीज को क्या रखना है, ध्यान में रखना, नहीं तो फिर लोटिया तुम्हारा चला जाएगा, नहीं तो फिर सरवन बाबा को याद करना। 3 दूना 6, अच्छा मैं दूंगा कितना होगा 4, 4 दूना बोलो 4 दूना 8, 6 होता है। तब हम लोग को गुना बाद 6 से बोलो 5 2, 5 दूना 10 में 2 गया 8, 5 दूना 8, ठीक है ना। हाँ ज़्यादा नहीं करेंगे। 6 होंगे तो C6 H10 होंगे, समझ में आ गया ना। आगे चलो C7 H12, अरे C7 यहीं लिख दिया। मेरा भी ध्यान दिले भी पड़े, कहीं गरम गरम मान लो कितना होगा 12 होगा। हम तो मेला नहीं जाते हैं, उसका नाश्ता चल रहा है बढ़िया, आटा मिला तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं। वो लोग का पहुँच बहुत दूर तक है ना। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन, C2H2 का नाम क्या है? तो प्रेम से बोलिए एसिटिलीन की जय हो। एसिटिलीन। अरे सब क्वेश्चन 10 में पूछ लेता है। बात अभी तक 10 में एग्जाम में जाते पता तो क्या चलेगा, लगता है कि 7 में पूछता है। याद रखना है कि एसिटिलीन का नाम क्या होती है? C2H2 होती है, यानी कि 2 कार्बन परमाणु वाला क्या बोले हो आगे, 2 कार्बन परमाणु पर एसिटिलीन रखेगा। कार्बन परमाणु क्या बच गया, एगो बचा है ना, एगो का मिथाइल कहा जाता है एल्काइल ग्रुप से। एल्काइल ग्रुप पढ़ाएंगे। एल्काइल ग्रुप क्या होती है, जब मीथेन वाला जो होंगी एल्केन में से एक हाइड्रोजन परमाणु घिसका दो तो वो क्या बन जाते हैं, एल्काइल ग्रुप बन जाते हैं। यहाँ से एसिटिलीन मतलब 2 इंपॉर्टेंट है, एसिटिलीन बदलेंगे C2H2, कारण परमाणु 2 है। आगे कंपाउंड्स एसिटिलीन की हेल्प से लिखे जाते हैं, कॉमन नेम किसके मदद से, एसिटिलीन की मदद से लिखे जाते हैं। तो मिथाइल एसिटिलीन बोलेगा, क्योंकि एक कारण परमाणु मिथाइल कहते हो। फिर 2 बचा, 2 क्या बोलेंगे, मिथाइल एसिटिलीन, मिथाइल एसिटिलीन। आगे बोलो एथाइल एसिटिलीन, समझ जाएगा ना, प्रोपाइल एसिटिलीन, समझ जाएगा ना। आगे क्या होंगे, इसी प्रकार से आगे हम लोग क्या करेंगे, एसिटिलीन TYLENE। 10th में ये सब चीज़ 10th में ही बताते हैं, वहाँ ये सब चीज़ डिस्कस किया जाता है ना। जैसे यहाँ पर देखो चीज़ दिखाते हैं, जैसे यहाँ पर देखो वो ये बात यहाँ सिर्फ कहते हैं, 10वां में लिखाया भी जाता है, वहाँ पर बाकायदा नोट्स हम वहाँ पर लिखवाए हैं कि सामान्य विधि में, इस विधि में एल्काइन यौगिकों का प्रथम सदस्य को, इस विधि में एल्काइन यौगिकों के प्रथम सदस्य को एसिटिलीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एक क्वेश्चन ये भी पूछेगा कि सामान्य विधि में, कॉमन विधि में एल्काइन कंपाउंड्स का प्रथम सदस्य का नाम क्या होती है, एसिटिलीन होती है। या ऐसे पूछेगा एसिटिलीन का फार्मूला C2H2, पूछेगा कि एसिटिलीन में कौन बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड है। वो का देगा स्ट्रक्चर दे देगा, क्या बताए इसमें कौन एसिटिलीन का स्ट्रक्चर है। मतलब ऐसे करके तुमको फंसाना चाहेगा वो बहुत तरीका से, लेकिन तुम लोग फंसना नहीं है। इस विधि में एल्काइन यौगिकों के प्रथम सदस्य को एसिटिलीन कहा जाता है। क्या बोलेंगे, तथा इसके बाद वाले सदस्यों को एसिटिलीन का व्युत्पन्न मतलब निकाला हुआ या निकला हुआ माना जाता है। दिमाग में चला गया। IUPAC में इस विधि में एल्काइन यौगिकों का नामकरण संगत एल्केन के नाम में NONANEN अंग्रेजी में के बदले आइन प्रत्यय जोड़कर होगा। समझ, कौन प्रत्यय जोड़ देगा, आइन प्रत्यय जोड़ दोगे। समझ में आ गया ना। इसी प्रकार से आगे नाम लिखे जाएंगे। तो बढ़िया मिलाने के लिए तो दिक्कत वाला बात की है। IUPAC तुमको तो व्यवस्था पहले करना चाहिए ना। अब मेला जाना की व्यवस्था तुमको पहले करना चाहिए कि क्या चीज़ से जाएंगे। नहीं, मोदी जब चलते हैं तो 3-3 को लेकर 4 होगा, 4 को कि मोदी साहब किससे जाएंगे, जिस पर पैर रख देंगे उसी से जाएंगे। समझ में आ गया ना।
चलो तुम लोग को ये कंपाउंड पर के छोड़ा देंगे, मन होगा क्या है, हम तुम लोग के मुंह पर जा भी लगाएंगे, कहेगा मजदूरी के काम है। IUPAC भी नाम देखो। हाँ ETH आई ETH है। तो समझ में आ गया ना। तो यहाँ पर क्या लगा देंगे प्रति हम लोग YNE लगा देंगे। क्या लगा देंगे हम लोग ETHYNE इथाइन। उसके बाद बोलो PROPYNE प्रोपाइन। उसके बाद बोलो BUTYNE। उसके बाद बोलो PENTYYYYNE। उसके बाद बोलो HEXYNE। उसके बाद बोलो HEPT। अब लिखने के लिए समझ गए हो ना। स्ट्रक्चर करा देते हैं फिर छोड़ देंगे, टेंशन नहीं लो। चले जाना मेला गाँव बगल का तो कभी जा सकते हो। यस सर। अब तभी ऐसा बात नहीं कहते छोटा छोड़िए दीजिए न तब। समझ में आ गया ना। हाँ मेरे हिसाब भी प्रणाम कर लेना, करना सर के साथ प्रणाम, पहले मेरे हिसाब कर लेना। चलो आगे समझ में आ गया ना। जो जाएगा अभी आशीर्वाद ले लेना, हमको ट्रांसफर कर देना। समझ में आ गया ना। जल्दी करो, गरम गरम झीला मली बिकता होगा, तुम लोग लेट जाओगे ठंडा देगा, फिर जल्दी करो स्पीच पढ़ाएंगे। थोड़े पे खाता है, चाउमीन खा कोई नहीं खाता बर्गर बर्गर। आजकल लोग है ना मतलब बीमारी को निमंत्रण देता है। चाउमीन पता है ना क्या होती है? है देखो ना, ऐसे ऐसे करेगा ना और फिर उसी से मसाला काट रहा है पकड़ करके, लकड़ी खोद लिया मसाला कपाट में से लगा, उसी से मसाला। तुम लोग प्यार से खाओगे चाउमीन, कहेगा चाउमीन जी के एक प्लेट। गजब हाल है। अच्छा आज का बीरा बिकता होगा। आज क्लास धरने में ठीक रहता, आज हमको क्लास धरने में फॉर्मूला धरना चाहिए, स्पेशल क्लास धरना चाहिए रिवीजन का। मिस्टेक कर दिया तो ठीक है, कल रखिएगा, कल रखेंगे स्पेशल क्लास। उसका बिजनेस हो जाएगा है उसका बिजनेस। वैसे भी लोग खुद नहीं आता है पढ़ने के लिए, अपने छोड़ दिया है। मने ना आता है। चलो ठीक है चलिए तब आप ही को हम ही को। अरे खत्म होगा तो क्या करेगा, डॉट भी नहीं है। लाइन वाले देखो प्रूव करके साथ पढ़ाए हैं, इतने मेहनत कौन करने पीछा है। एक एक फार्मूला को प्रूव करके पढ़ाए हैं, सारा चीज सवाल लेने वाले ने बनाए हैं, क्वेश्चन में डॉट क्लियर कर। अब कहाँ से क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, वो लोग को खुद दिक्कत दूर हो जाएगा। STRU अब टाइम से ठोक करके 2 महीना में खत्म किए, वो तो बाद में 10 दिन खींच लिए। वैसे मतलब आराम आराम से हम लोग बातचीत करने कुछ दिन और मिलेंगे हम लोग। स्ट्रक्चर में देखो तो पहले किसका स्ट्रक्चर देखेंगे, C2H2 का। आज तो टका धरा होगा, जोगाड़ वगैरह करके खूब खर्चा होगा आज मेला में। बढ़िया से लगा के नहीं है मेला? नहीं देखे, नहीं लगा है। तो कार्बन कार्बन बीच में कौन बॉन्ड होंगे? ट्रिपल्स बॉन्ड होंगे। तो ट्रिपल बॉन्ड्स लगा दो। क्या को हाइड्रोजन बच गया? एक को टिका दो, कंप्लीट्स होंगे। मान जाएगा ना। C3 3 दूना 6, 6 में से 2 गया 4। तो C3 कितने होंगे? जहां मन है वहीं पर ट्रिपल लगा दो, जहां मन करे वहीं पर। बोलो यहाँ 3 को बॉन्ड है, क्या को हाइड्रोजन देगा? अब शांत रहो, पवन बोलेगा यहाँ का हाइड्रोजन लगेगा। यहाँ पूरा है। तब तो पकड़ ले तू। 3 1 4 पूरा हो गया, यहाँ नहीं लगेगा। यहाँ एक बार क्या लगाना पड़ेगा? यहाँ पर 3 गो लगाना पड़ेगा। वो हवा निकलता है, निकाल दो हवा, बढ़िया वाली बात है। समझ में आ गया ना। हम लोग ऐसा मौका खोजते हैं कि गांधी जी कम से कम जज रहेगा तो आगे में कम देगा, आगे बढ़ो जब। C4 4 दूना 8 में 2 गया 6। समझ में आ गया ना। फिक्स में दे देते हैं, उसको सब फिक्स में दे देना। हाँ ठीक है, समझ रहे हो ना, भावना समझो। समझ में आ गया ना। कर रहे हैं। हाँ तो यहाँ लगा दिए आपकी बात ट्रिपल बॉन्ड, और बार यहाँ लगा दिए ट्रिपल बॉन्ड। बात समझ में आ गया ना। एक गो है तो क्या देना पड़ेगा? यहाँ से 3 गो लगाओ। अब 2 ठो यहाँ पर 1 2 है तो कितना लगाना पड़ेगा? यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा। यहाँ पर बोलो 1 भी नहीं, यहाँ पर बोलो 1 गो लगाना पड़ेगा। समझ में आ गया ना। तो सका 1 गो लिख देते हैं। C5 5 दूना 10 इसमें 2 गया 8 लगाओ, कहीं पर लगा दो। मान लो यहीं पर लगा दिए। समझ में आ गया ना। 1 2 3 4 5 क्या को देना पड़ेगा? यहाँ पर 3 गो देना, 3 गो देना पड़ेगा। यहाँ पर नहीं देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा। यहाँ पर भी देखो 3 1 4 3 1 4 नहीं देना पड़ेगा। 1 2 क्या देना पड़ेगा? इसको 2 गो देना पड़ेगा। 1 है तो यहाँ क्या देना पड़ेगा? 3 गो देना पड़ेगा। समझ में आ गया ना। देखो ये ऐसा भी नहीं है, तुम बना लिए हो ना, सही गलत निर्णय कौन करेगा? क्या हाइड्रोजन है?
गिन लो, उतना है तो ठीक है, यदि कम बेसी हो रहा है तो गलत है। 1 2 3 गो ऊपर, तरीका गिनने का क्या गो ऊपर है, नीचा क्या गो है, 3 दूना और दोनों का ऐसे ही गिना जाता है। तो ऐसे गिनेगा, किसी को छोड़ भी देगा। तो आज का प्रोग्राम यहीं पर इन कर दे। इस पे एक भरिए दीजिए। नहीं छोड़ देते हैं, समाज का ध्यान देना पड़ता है थोड़ा सा।